नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में शेयर करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वेश्वराय नमः। आज की कथा श्रवण करने वाली सभी श्रद्धामयी माता बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्कार। आज की कथा में हम मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का वर्णन सुनेंगे। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा कि मुझे जो है जन्मांतरों की कथा सुनाए, मनवंतरों की कथा सुनाए, ऋषियों की कथा सुनाए। मैं आगे वे उनका मनवंतरों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय, मनवंतरों का वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है, संक्षेप में उनका वर्णन कर सकता हूँ। बोले कि राजन, स्वयंभू मनु के विस्तार का वर्णन करते हुए वर्णन करते हैं कि सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, फिर स्वारोचिष मनु हुए, फिर उत्तम मनु हुए, फिर तामस मनु हुए, फिर रैवत मनु हुए एवं चाक्षुष मनु। ये तो बीत गए हैं, इतने मनु तो बीत चुके हैं, इनका जो है समय निकल गया है। और जो वर्तमान में अभी जो 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। अब भविष्य के मनवंतरों का भी वर्णन करते हैं कि तात जो है सावर्णी मनु है, फिर भौत्य मनु और रौच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ये चारों जो हैं मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं। अतः ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं, कहे गए हैं। मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार वर्णन सुना है वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करूंगा। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु के वंश में मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। इस मनवंतर में याम नाम के देवता होते हैं। उत्तर दिशा में स्थित सप्तऋषि इनसे थोड़े अलग हैं। स्वयंभू मनु के आग्नेन्द्र, अग्निबाहु, मेधा, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, द्रव्या, सवन और पुत्र, ये 10 पुत्र हैं। दूसरा स्वारोचिष मनवंतर में और्व, स्तंभ, कश्यप, प्राणी, बृहस्पति, दक्ष, अत्रि और च्यवन ऋषि हुए। इस मनवंतर में तुषित नामक देवता रहते हैं। स्वारोचिष के पुत्र हाविग्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अय, स्म, प्रथित, नवस्य, नभ और ऊर्ज ये पुत्र हुए। उत्तम मनु के पुत्र ईर्ष, ऊर्ज, तनुर्ज, बंधु, बांधवे, सूचि, शुक्र, सह, नवस्त और नव हैं। इस मनवंतर के देवता भानुगण हैं। इस मनवंतर में 7 ऋषि काक, पृथु, अग्नि, जन्हु, धाता, कपिवान एवं अकपिवान है तथा पुराणों में अनेक पुत्रों तथा पौत्रों का भी उल्लेख मिलता है। इसे जो है मनवंतर के समान सत्य कहा गया है। तामस मनु के पुत्र दयुत, तपस्म, सुतवा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, अकलमास, तन्वी, धन्वी और परंतप हैं। इस मनवंतर में वेदबाहु, यदुग्न, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु और सत्यनेत्र में 7 ऋषि हुए। इसके मनु रैवत है तथा इस मनवंतर के देवता रजोगुणी होते हैं। रैवत मनु के पुत्र धृतमान, अव्यय, नृक्त, तत्वदर्शी, निरंशुक, अरण्य, प्रकार, निर्मोह, सत्यवाक और कृति हैं।
चाक्षुष मनवंतर के ऋषि जो हैं भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, बिरजा, अतिनयामा और सहिष्णु, ये 7 ऋषि हैं। इस मनवंतर के देवता आद्य, प्रभूत, ऋषि, ऋषभ और लेखा 5 हैं। महर्षि अंगिरा के उरु आदि 10 पुत्र 6वें मनु के पुत्र कहे जाते हैं। अब बारी आई वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है। 7वां मनवंतर, 6 तो समाप्त हो चुके हैं, ये 7वां प्रारंभ हो रखा है। और 7वें के प्रारंभ में जो ऋषि हैं हमारे सप्तऋषि, ये सप्तऋषि हैं अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि। इनके जो देवतागण हैं, साध्यगण हैं, विश्वेगण हैं, रुद्रगण हैं, वसुगण हैं, आदित्यगण, अश्विनी कुमार और वैवस्वत। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। राजा जन्मेजय इन सभी ऋषियों के पुत्र पौत्रादि वंशधर सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, पूरा संसार भरा है। इन मनवंतरों में लोगों की व्यवस्था सुरक्षा के लिए 49 वायु स्थित रहते हैं। एक मनवंतर के समाप्त होने पर उस मनवंतर के सभी देवता आदि ब्रह्मलोक को चले जाते हैं तथा उनके रिक्त स्थानों पर दूसरे मनवंतर के ऋषि देवता आ जाते हैं। सावर्णी मनु के 5 पुत्र माने गए हैं और सुमेर पर्वत पर तप करने के कारण मेरु सावर्णी के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये जो है दक्ष की कन्या के पुत्र हैं जो अत्यंत तेजस्वी थे। रुचि प्रजापति के पुत्र रौत्य भी मनु ही हुए हैं। शेष मनु की उत्पत्ति भूति के गर्भ और भूति प्रजापति के पुत्र भौत्य से हुई है, इसलिए इनकी प्रसिद्धि भौत्य रूप में हुई है। सावर्णी मनवंतर में राम, व्यास, दीप्तमान, भारद्वाज, अश्वत्थामा, सैदवान, गालव, रुद्र, ब्रह्म के समान तेजस्वी ऋषि होंगे। सावर्णी मनु ने 10 पुत्र वरीयान, अवरीयान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अधघृष्ण, आर्या, बाज और सुमति होंगे। प्रथम सावर्णी व मुनियों के नाम मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, अंगिरा, सवन, हव्यवाहन और पौलहा, ये 7 ऋषि होंगे। इस मनवंतर के 3 देवता होंगे। प्रथम सावर्ण के 9 पुत्र धृष्टकेतु, पंचहोत्र, निहारकृति, पृथु, श्रद्धा, भूरिधाता, ऋचिक और बृहत होंगे। 10वें मनवंतर में हविष्यमान, शेकुति, त्रयोमूर्ति, अष्टम, प्रभृति, नभोग और सत्य ऋषि होंगे। इस मनवंतर के 2 प्रतिपाद्य देवता प्रतिपाद्य माने जाएंगे। दक्ष सावर्ण के 10 पुत्र उनमें होंगे उत्तमौजा, निकुर्वज, वीर्यवान और शतानी, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्रव्युम्न एवं सुवर्चा। 11वें मनु, तीसरे सावर्ण के 11वें मनवंतर का जो वर्णन है उसके ऋषि होंगे कश्यप पुत्र, हविष्यमान, भृगुपुत्र, हविष्यमान, आत्रेय, तरुण, अनघ, उदधि, धृष्य, विश्वचर और अग्नितेजा नाम के 7 ऋषि होंगे। इस मनवंतर के ब्रह्मा के पुत्र 3 संप्रदायों में बंटकर देवता बनेंगे। इस तीसरे सावर्ण रुद्र के 9 पुत्र होंगे संवर्तक, सुशर्मा, संवर्तक, देवानी, पुरु, दह, क्षेमधन्वा, दृढ़ायु, आदर्श, दंडक और मनु होंगे। 12वें मनु कौन है? सावर्णी। तो चौथे सावर्ण के ऋषि धृति, सतपा, अंगिरा, तपस्वी, तपोसन, तपोरवि और विक्षेप नामक सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर के देवता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 5 वर्ग में विभक्त हो जाएंगे। इस मनवंतर के 12 सावर्ण में जो है
मनु के पुत्र देवबाहु होंगे, अदुर होंगे, देवदृष्ट हो, देवश्रेष्ठ होंगे, विदुरथ होंगे, मित्रवान हो, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृप, मित्रबाहु और सुवर्चा होंगे। अब 13वें मनंतर का जो वर्णन है, 13वें रौच्य मनंतर का वर्णन है। तो रौच्य मनंतर में धृतिमान, हव्यप, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निष्प्रवकंप, निर्मोह और सुतपा ये सप्त ऋषि होंगे तथा ब्रह्मा जी के 3 पुत्र देवता होंगे। रौच्य मनु के पुत्र चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मधृत, धृत, सुनेत्र, क्षय वृद्धि, सुतपा, निर्भर और दृढ़ होंगे। लास्ट 14वें मनंतर का 14वां मनु कौन है? उस मनंतर में आग्निद्र, भार्गव, अतिबाहु, शुचि, युक्त, शुक्र और अजीत ये सप्तऋषि होंगे। इन मनु सप्तऋषियों और मनु पुत्रों का नित्य प्रतिप्राता का कीर्तन करने वाला सुखी होता है तथा दीर्घायु यश की प्राप्ति करता है। भौत्य मनु के पुत्र तरंग, भीरु एवं उर्तरस्वान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, विष्णु, सक्रंदन, तेजस्वी और सबल होंगे। भौत्य मनु के कार्यकाल के समाप्त होने पर एक कल्प समाप्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।